हाय एवरीवन, दिस इज हर्ष वर्वाल एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर वॉरफेयर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो रेगुलर बेसिस पर बर्न होते रहते हैं, यानी कि उनका बर्न हर एक ट्रांजैक्शन के साथ हर एक दिन डेली होता है। क्योंकि अगर हम बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि हम WRX का वेट करते थे, इससे पहले BNB का भी वेट करते थे कि वो बर्न होगा एक क्वार्टर के बाद। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर बर्न करते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक सबसे ऊपर तो इथेरियम ही है, क्योंकि इथेरियम ने अपना EIP 1559 लाया, यानी कि इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल, प्रपोजल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। कुछ एक तरीके का लंदन हार्ड फोर्क था जिसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लाई गई, और इसी के साथ उन्होंने इम्प्लाई कर दिया कि आज के बाद जब भी कॉइन्स ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, तो वहाँ बर्न भी साथ के साथ होता रहेगा। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लाई कर दिया गया है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉरफेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। वॉफ द ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले कॉइन की बात करें तो सबसे पहला कॉइन हमारा आता है 1559 के बेसिस पर, जो है वो इथेरियम। ऑब्वियसली इथेरियम सबसे पहला कॉइन ही रहेगा। तो इथेरियम ने जब इम्प्लाई किया, अपना ये मैकेनिज्म लाया, तो उसके बाद इथेरियम हमेशा बर्न होता रहता है, चाहे वो कोई और प्रोजेक्ट क्यों ना हो। चाहे वो अगर हम बात करें इथेरियम के ऊपर बिल्ड किए गए, अगर हम पॉलीगॉन की बात करें, EPNS की बात करें, ENS की बात करें, हर एक प्रोजेक्ट जब भी वहाँ ट्रांजैक्शन करता है तो बर्निंग हमेशा होती रहती है। तो इथेरियम तो ऑब्वियसली है ही। यही कारण है कि इथेरियम ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा डंप हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ बर्न करी जाती है, डिफ्लेशनरी ट्रेंड में रहते हैं। दूसरे कॉइन की बात करें तो ये पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन वो अगेन इथेरियम के ऊपर ही बिल्ड किया गया है, और वो काम भी इथेरियम के लिए कर रहा है, यानी कि इथेरियम के एक एज ए लेयर 2 बन के काम कर रहा है। अगर हम ऐसे एक और प्रोजेक्ट की बात करें तो आर्बिट्रम भी है, लेकिन आर्बिट्रम का कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जिस कारण हम उसको बाय नहीं कर सकते या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कॉइन भी आ जाए जिसमें हम इन्वेस्ट कर पाएँ। तो करंटली जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन सबसे सस्ता कॉइन है जो आप बाय कर सकते हो, $1-1.5 के आसपास आपको मिल जाएगा। और इसमें जो आपको प्रॉफिट मिल सकता है वो 2 गुना से लेकर 3 गुना तक का मिल सकता है ऑब्वियसली। तो पॉलीगॉन के बाद तीसरे कॉइन की बात करें तो यह BNB। तो एक्चुअल में BNB ने भी इम्प्लाई किया है, यही मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया गया इसके ऊपर। तो BNB को आप बाय करके रखें। यही कारण है कि BNB हमेशा इसका प्राइस $350 या फिर इससे नीचे नहीं जाता। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी आ जाएगा और प्राइस एकदम से कभी ऊपर चढ़ गया, कभी एकदम नीचे गिर गया, क्योंकि इससे ये नहीं है कि कई सारे वेल्स हैं, उनके पास होल्डिंग्स हैं और वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और सप्लाई एकदम से बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ डिफ्लेशन ट्रेंड हमेशा मेंटेन किया जाता है। तो बेस्ट कॉइन्स, बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक BNB भी है। चौथे कॉइन की बात करें तो यह ट्रॉन, यानी कि TRX। तो TRX का अपना डिफ्लेशन ट्रेंड है जो अपना बना के रखता है। हमेशा ट्रॉन्स बर्न किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर आप इनका ट्विटर देखोगे तो ट्विटर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पर कुछ पोस्ट मिलती रहेंगी कि ट्रॉन दाओ ने अपना, या फिर पहले ट्रॉन फाउंडेशन बोलते थे कि ट्रॉन फाउंडेशन ने अपना बर्न कंप्लीट किया है, एक हफ्ते में इतने ट्रॉन्स बर्न किए हैं। तो हमेशा ट्रॉन का प्राइस भी आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी आ जाएगी। हालांकि प्राइस बहुत कम है, करीब 3.5-4 के आसपास रहता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि ट्रॉन हमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छा एक न्यू ऑल टाइम हाई बना के देगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ट्रॉन अपना इकोसिस्टम बढ़ा रहा है। इस वक्त ट्रॉन के कई सारे नई ऐप्स आने वाली हैं, नई डैप्स आने वाले हैं, क्योंकि ट्रॉन ने अपना अभी थोड़े दिन पहले हैकाथॉन भी किया था, जो 2022 का पहला हैकाथॉन था, सीज़न का फर्स्ट हैकाथॉन। तो ऐसे कुछ ना कुछ हैकाथॉन्स चलते रहेंगे और कुछ ना कुछ और ऐप्स आती रहेंगी। ट्रॉन अपने इकोसिस्टम को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो BTT है, यानी कि BitTorrent है, वो ट्रॉन इकोसिस्टम का एक पार्ट था। आज BTTC ने अपनी खुद की चेन बना ली, अपना खुद का प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो बहुत कुछ नया BTTC में भी आ रहा है। हालांकि जस्टिन सन ने अभी छोड़ दिया ट्रॉन को, लेकिन फिर भी उनका आज भी टारगेट है कि ट्रॉन को थर्ड लार्जेस्ट या फिर $100 बिलियन के आसपास उसकी जो वॉल्यूम है वो लेकर जानी है। तो पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कि ट्रॉन में भी अच्छा ही मूव आएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ इथेरियम का कोई रोल नहीं है, ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इन्होंने भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म अप्लाई किया है जिससे क्या कि रेगुलर बेसिस पर बर्न होता रहता है। तो ये कॉइन है शिबा इनू। आप सभी जानते हैं शिबा इनू ने एक्चुअल में क्या है कि इसको एज ए गवर्नेंस टोकन बनाया। जब से गवर्नेंस टोकन बनाया तब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है और जितने भी शिबा इनू की आर्मी है, जितने भी होल्डर्स हैं, तो वो भी एज ए गवर्नेंस के लिए काम कर सकते हैं, वो खुद बर्न कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो हेल्प करती हैं शिबा इनू की जितनी भी ट्रांजैक्शंस ले रही हैं, जैसे कि पेमेंट्स है या फिर वैली फ्रेंड है। तो वो क्या करते हैं कि ट्रॉन को शिबा इनको साथ के साथ बर्न भी करते रहते हैं।
तो ये हो गए हमारे 5 कॉइन्स। लेकिन एक और अपडेट है कि शिबा इनू अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है नोयाक की तरफ से, क्योंकि वो एक रियल इस्टेट कंपनी है। इससे पहले जो एएमसी थिएटर्स था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया शिबा इनू को। इसी के साथ शिबा इनू नहीं बल्कि डॉज कॉइन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये थे हमारे कॉइन्स। एंड एक और आखिरी अपडेट है शिबा इनू के बारे में कि इसको वैली फ्रेंड्स के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और नई लिस्टिंग्स भी आ रही हैं। कई सारी अपडेट्स हैं शिबा इनू की जो लगातार ऐसी रहती हैं। तो इसके साथ मैं कुछ और अपडेट्स देना चाहता हूँ, जो है 2-3 कॉइन्स हैं। तो बेसिकली ये कॉइन्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सजेस्ट करूँगा। ये हमारे 5 कॉइन्स जो हमेशा रेगुलर बेसिस पर बर्न किए जाते हैं। तो इन कॉइन्स में हमेशा होल्डिंग्स बनाकर रखें। ऑब्वियसली शिबा इनू एक तरीके का मीम कॉइन है, लेकिन फिर भी इसमें हमें भरोसा है क्योंकि ये मीम कॉइन से थोड़ा अलग से है, हटके है। इसने अपना इकोसिस्टम भी बिल्ड किया है। लेकिन आपके हिसाब से कोई अच्छा ऐसा कॉइन है, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।